मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मैं फुरकान से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होती तो यही सब कुछ करती जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। फुरकान थे। कहने लगे, अंजुम दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों तुमने सुबह से दरवाज़ा बंद किया है, कमरे में बैठी हुई हो। फुरकान की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे गुस्से से देख रहे थे। फुरकान कहने लगा, तुम में ज़रा भी हया है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर का मर्ज है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतज़ाम कर लें। मेरा ये कहना था कि फुरकान गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से मेरा ससुर कहने लगा, देख रहे हो तुम, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इसे आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले पता था ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं और अलग होने के ख्वाब पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। फुरकान कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कहती है, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ा कर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे वालिद की पहले 5 बेटियां थी। वो सफ़ेद पोश इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, उसकी बेबाकी, गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उस वक्त फुरकान जितने गुस्से में थे, मैं उन्हें सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फुरकान इसको आखिरी बात समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाके बात करूँगा, इसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सेली नज़र अपने ससुर पर डाली थी। फुरकान कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पे कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और देवर और नंदे होती तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है ना, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये फसादात देखता फिरूं।